हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मजे में मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है गाइस, सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं किचन में लग रही हूँ। किचन में तो मैं सुबह से ही लग रही हूँ, पर अभी बीच बीच में मैंने गैप दे दिया था क्योंकि इनका सुबह नाश्ता बनाया था, खाना बनाया था। अब बना रही हूँ मैं पकौड़ी। तो जी आज पकौड़ी खाने का मन है बच्चों का, तो थोड़ी सी पकौड़ी बना लेती हूँ क्योंकि ठंड भी हो रही है ना, ठंड में अच्छी लगती है। तो ये मैं पकौड़ी मक्का के आटे की बना रही हूँ, बेसन की नहीं बना रही। ये देखिए, तो ये मक्का का आटा है थैली में। और ये मक्का का आटा मैं आपको बता दूं थोड़ा वैसा हो रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है थोड़ा खाने में। तो मैं सोची पकौड़ी बना कर देख लेती हूँ, पकौड़ी से थोड़ा सही लगे क्या पता। और रोटी बनाने में तो वो हो रहा है अजीब सा, अजीब सी लग रही रोटी। तो देखते हैं पकौड़ी में कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, तो वो तो खा के ही पता चलेगा गाइस। तो इतनी बड़ी बाल्टी ले गई है, तो वो पानी के लिए भी लगाई है मैंने, दूसरी बाल्टी में रोट लगा दे। तो गाइस इसमें डाल रही हूँ नमक। ऑयल मेरा गर्म हो गया है, तो इसमें डाल दिया मैंने नमक। और ये डालूंगी धनिया और ये डालूंगी मिर्ची। ज़्यादा मिर्ची में डालूं क्योंकि मुझे ही नुकसान देगी। तो जी नमक डाल दिया, धनिया डाल दिया, मिर्ची डाल दी, बस 3 चीज़ डाली है, इससे अलावा और कुछ नहीं डाला मैंने। अब इनको हम थोड़े थोड़े पानी डाल के वो कर लेंगे। और ये बेसन नहीं है, कभी आप लोग सोचो कि बेसन है, बेसन की नहीं बना रही भाई, ये मक्का का आटा है। और मेरे पास मक्का का आटा रखा है। तो और रोटी जो बना रही हूँ ना, इसकी आपको क्या बताऊँ, रोटी जो बना रही हूँ कड़वी कड़वी सी लग रही है। तो इनके पापा भी कह रहे थे कि ये रोटी कड़वी क्यों लग रही है, उस दिन बनाई थी तो शायद आटा दिनारा है इसलिए रोटी कड़वी लग रही है। तो रोटी खाई नहीं जा रही थी, ये समझ लो। फिर मैंने दो दो ही रोटी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। जैसे तैसे वो रोटी हमने ख़त्म करी थी कि फेंकना भी ठीक नहीं रहता। तो अब मैं सोची पकौड़ी में देखती हूँ, क्या पता आलू की वजह से कड़वापन नहीं लगे, इस वजह से देखते हैं आज इसी में। आज बेसन ना डालेंगे, खाली इसकी। और गाइस इसकी पकौड़ी ना बहुत अच्छी लगती है, मक्का के आटे की बनाओ ना आप, आटा अच्छा हो ना, बहुत बढ़िया लगती है इसकी पकौड़ी। ऐसी मतलब करारी करारी सी हो जाती है, बहुत बढ़िया लगती है, टेस्ट भी आता है खाने में। मेरे पास तो अगर मक्का का आटा हो ना, तो मैं मक्का के आटे की पकौड़ी बनाऊं, बेसन तो मैं डालूं ही ना, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई बनाने में दिक्कत तो होती है इसमें, क्योंकि ये फैल जाता है सारा, चुपड़ता नहीं है ये है। और इसमें ना थोड़ा ही आटा पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता फिर तो, नहीं तो आटे का सा ही आने लगती है इसमें फिर खाने के बाद भी। तो मैंने इस तरीका का इसका ये कर लिया है पेस्ट। ऑयल मेरा गर्म हो गया, मैं छोड़ दूंगी दो दो एक एक ही। अब मैं आपको दिखाती हूँ पकौड़ी बना के मक्का के आटे की। ये नई रेसिपी है आपके लिए, मेरे लिए भी नई है, बहुत दिन है कि जब बनाई थी मैंने, जब से मैंने नहीं बनाई है। तो गाइस करें काम की शुरुआत, किचन से ही होती है शुरुआत। पहले किचन का समेट गए, फिर मैं अंदर का करती हूँ, क्योंकि पहले किचन ज़्यादा फैली रहती है तो फिर किचन की रहती है परेशानी से। और भाई किसी ने खाया ना पिया ना, बर्तन इतना ढेर हो गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं बर्तनों का। तो जी, और ये जो मैंने आलू काटे ना, इनके छुक्कल नहीं उतारे मैंने, ऐसे ही थोड़ा सा मतलब साफ कर दिया था, खराब वराब जो थे वो निकाल दिए थे, बाकी साफ कर दिया था मैंने। मैं सोच रही है कि अगर ठीक लगेगी तो रखूंगी आटे को, और मतलब पकौड़ी अच्छी लगी तो पकौड़ी के लिए रख लूंगी, फिर पकौड़ी बन जाया करेगी बीच बीच में इसको है। और अगर सही नहीं लगा तो फिर इसको गाय को दे आऊंगी भाई, क्योंकि रखने से कोई फायदा नहीं है, खराब और हो जाएगा फिर ज़्यादा। इस वजह से गाइस ये मैंने रख रखा है। मैंने भाई बर्तन धोगी, पानी लगा को ये नहीं पता, रॉड पूरी डूब देखिए पानी में, रॉड कहाँ तक आ गई, प्लास्टिक तक। चलो दिमाग कहाँ है मेरा, ये भूख जाएगी ऐसे रॉड, इसमें पानी जाएगा और अंदर पानी भर जाए इसमें। नॉन इसमें लगा दी थी, बाल्टी में खड़ी कर दी थी, तब में डाल देंगे पूरी प्लास्टिक वगैरह सब धुआ निकता है।
पूरी रॉड गीली हो गई, उसे डर भी लगा करंट वरंट मार दे तो। जो न्यू है भाई, जो न्यू लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो कमेंट करके बताना, ना अच्छी लगे वो भी कमेंट करके बताना। बढ़िया बढ़िया कमेंट करना, ऐसे कमेंट मत करना भाई, बेकार वाले कमेंट कर दो फिर आप लोग, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना, है ना। और मेरी वीडियो शेयर करा करो, वीडियो पूरी देखा करो गाइस, आधी अधूरी वीडियो मत देखा करो प्लीज़, पूरी वीडियो देखो, आप लोग सपोर्ट करो मुझे भी। तो जी मैं न्यू रेसिपी आपको दिखाती रहती हूँ, है ना। देखिए गाइस कितनी करारी सीख रही है ये पकौड़ी, और इनमें थोड़ा सा भाई टाइम लगता है सीखने में, क्योंकि कच्ची ना रह जाए, इस वजह से थोड़ा मंदी गैस पे ही सेकनी पड़ती है। और देख लीजिए कितनी करारी हो रही है। बेसन नहीं है, सॉरी, मक्का का आटे की पकौड़ी। तो जिसके घर में मक्का का आटा रखा हो फालतू, तो भाई ऐसे ही पकौड़ी बना के खा लो तो भी अच्छी लगती है, अगर बेसन ना हो तो। भाई मेरे घर में बेसन है, पर मैं तो बना ही रही हूँ मक्का के आटे की, बेसन भी रखा है मेरे घर में। कहते हैं ना अलग अलग तरह की चीज़ें खानी चाहिए, है ना। तो जी सीख रही हैं हमारी पकौड़ी। तो गाइस पकौड़ी बनके हो गई हैं तैयार, रेडी। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए पकौड़ी। ये शॉर्ट है और ये पकौड़ी है भाई, मक्का के आटे की पकौड़ी है। तो बताना आपको कैसी लगी। ये शॉर्ट है, इसके साथ खा सकते हो, पर चाय मैंने नहीं बनाई है क्योंकि चाय अभी पी ली थी हमने, अब दोबारा चाय नहीं बनाऊंगी, अब यही चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा जो। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए पकौड़ी और खा के बताइए कैसी लगी मक्का के आटे की पकौड़ी। तो जी बहुत बढ़िया है, मुलायम एकदम, कृष्णी सी है। देखो ये भी नहीं है कि ऐसी है यूँ टूट रही है, ये देखो। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खा के बताइए। और ज़्यादा वो भी नहीं है, बस एक बार का और रह गया सेकने को, सही है। ये देख लीजिए, ये है शॉर्ट और ये है पकौड़ी। अभी इधर कढ़ाई में भी सीख रही है। और आ जाइए खा लीजिए आप लोग पकौड़ी। गाइस नमकीन चावल कर रहे हैं फ्राई, हमने चावल बनाए नमकीन। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए चावल। और छोटी सी कढ़ाई है, प्यारी सी कढ़ाई है, इसी में बना लिए चावल और हो गए हैं फ्राई। मटर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, आराम से ले, आराम से मटर वगैरह था नहीं ऐसा कुछ, तो इसलिए मैंने खाली ऐसे ही प्याज टमाटर में फ्राई कर लिए। ये है शाम का टाइम। तो इसमें है कड़ी, जो जैसे कि मैंने आपको दिखाई, तो कड़ी रखी है अभी। और इसमें गरम कर दिया है हल्दी वाला दूध, जैसे कि डेली ही करती हूँ मैं। इसमें है आटा, इधर कर दी है सुबह की तैयारी। टीवी का आवाज़ कम कर ले। ये रखे अभी चावल आधे बचे हुए, क्योंकि थोड़े ही फ्राई करे थे मैंने। ये है आटा, इसमें भी दूध है। तो जी और इनमें है सब्जियां जो मैं काट के गोभी वगैरह रख देती हूँ सुबह के लिए। इसमें आलू है, इसमें भी मतलब सामान रखा है। तो जी रात के लिए मैं काट के रख देती हूँ। तो गाइस रात के लिए मैं आलू वगैरह ये सब काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे जाते हैं आपके भैया, तो टाइम लगता है और बहुत जल्दी मस्ती है फिर, इस वजह से फिर मैं जब तक कुछ और काम कर लेती हूँ, जब तक सुबह उठ के तो बहुत सारे से काम हो जाते हैं, छोटे मोटे क्या। तो जी सुबह उठ के बहुत सारे काम हो जाते हैं, इस वजह से मैं अब गोभी वगैरह में लगता है टाइम, तो गोभी वगैरह मैं काट के रख देती हूँ। और आलू भी आज मैंने काट के रख दिया, क्योंकि आलू मतलब काट के पानी में डाल दिया धो के, और सुबह अपना जब सब्जी बनेगी तब अपना एक बार और धो लूँगी उसको और कर दूँगी, सब्जी छोंक दूँगी। तो जी प्याज टमाटर वगैरह मैंने काटा नहीं है, वो सुबह काटती हूँ मैं, क्योंकि गोभी वगैरह हो ना तो उसमें टाइम लगता है। तो गोभी मैंने इसलिए काट के रख दी है कि भाई इजी हो जाएगा मेरे लिए सुबह को। अब मैंने कर दिया नमकीन चावल फ्राई। आ जाइए
किस किस को खाने हैं नमकीन चावल और किस किस को पसंद है नमकीन चावल बताइएगा कमेंट में ज़रूर। भाई मेरे को तो बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है। नमक ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तेरे मन कैसे बने हैं? तो गाइस आज मैंने चटपटे बहुत चटपटे बनाए हैं। मिर्ची बहुत ज़्यादा डाली आज मैंने, मिर्ची मतलब कहते हैं ना तीखा, वो वाला तीखा कर दिया आज मैंने। तो वही कभी कभी तीखा खाना चाहिए, मेरा भी मन था खाने का इसलिए। और भाई चावल तो तीखे ही अच्छे लगते हैं गाइस, और इसमें मटर हो जाती ना, वाह, मटर डल के तो और ही बढ़िया लगता है। और मटर डल के ना तो ज़्यादा खा लेता है इंसान चावल। तो जी देखते हैं हम भी अब ट्राई करके, बच्चों को तो मैंने दे दिया है, थोड़े से देखते हैं खा के। भूख लग रही है मुझे भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही लूँगी मैं भी, क्योंकि चावल रात का टाइम है इसलिए। तो गाइस आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए चावल भाई। और ये पहले चावल मैंने उबाला था, मतलब डायरेक्ट छौंका नहीं है, पहले मैंने उबाला था, उसके बाद ये मैंने फ्राई करा, क्योंकि मैं कहते हैं कि इस तरीका से भी अच्छा लगता है कि पहले उबाल लो फिर उसके बाद फ्राई कर लो, तो वो भी अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट आता है। तो गाइस इस वजह से। तो जी कृष्णा को भी भोग लगा दिया, कृष्णा खा रोटी का भोग लगा दिया कृष्णा को। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खा के बताइए नमकीन चावल कैसे बने गाइस। चलो आवाज कम कर लो और ले लो, हम रखे जो बेबी की स्किन को रखे हमेशा बेबी सॉफ्ट, माँ का स्पर्श और जॉनसन्स बेबी इट्स प्योर। आवाज कम कर। जिन बाथरूम में दुल्हों मरूमा होते हैं वो बाथरूम नहीं, फ्रेश। तो गाइस कृष्णा भी खाना खा रहा है, कृष्णा खा रहा है मक्खन से। तो जी देखते हैं हम भी ट्राई करके। मस्त बने एकदम, अच्छे बने, ना नमक है ना मिर्ची, ठीक है, ज्यादा तीखा नहीं। सारे ले लियो। और अभी मैंने गरम गरम ही फ्राई करे गाइस, ये पहले के नहीं रखे, अभी गरम करे मैंने फ्राई। मैंने कहा आप लोगों के लिए दिखा दूँ। क्या खर्ची नहीं थी सुबह से, कुछ तो पड़ा नहीं है, खा ले। ऊपर रखी डिब्बे के ऊपर, नहीं डिब्बे के ऊपर, बड़े वाले डिब्बे के ऊपर। आज मैंने आटे का ड्राम भी मांजा था, साफ करा था, आटा खत्म हो गया, मैंने कहा इसे साफ कर दूं, फिर आटा आएगा तो इसमें भर जाएगा। उधर से नहीं जा सकते, बता दोगे? तो गाइस खाना वाना तो हो गया है, साफ सफाई भी हो गई, किचन की बर्तन वर्तन मांज दिए हैं। तो ये देख लीजिए कितनी सारी दवाइयाँ हैं, और ये देखिए इतनी सारी दवाइयाँ है, देखो। तो गाइस ये 1 महीने की दवाई है मेरी, ये देखो इतनी सारी दवाइयाँ भाई, ये खानी पड़ेंगी मुझे, और 1 महीने की दवाई है ये मेरी गाइस। तो ये है खाली पेट की, मतलब गैस ना बने उसकी दे रखे पत्ते, ये कैल्शियम के दे रखे हैं। ये जो परेशानी है, ये 2 पत्ते उसके जो मुझे परेशानी है, ठीक है, ये 2 पत्ते सुबह शाम इनमें से खानी है गोलियां, और ये दिन में 1 बार लेनी है, बाकी तो गैस की गोली सुबह ही लेनी है। तो ये समझ लो 1 महीने की दवाई दे दी है, टेस्ट वगैरह होने के बाद में, है ना। और इन दवाइयाँ देख के मुझे खुद उल्टी आ रही है, खुद चक्कर आता है, इसलिए मैं खाना खाने थोड़ा सा कुछ खा के शाम को दवाई पहले ही ले लेती हूँ, ताकि मैं काम करती हूँ, घूमती फिरती हूँ, तो पर दवाई मतलब फिर
अगर खाना रात को खाती हूँ ना और फिर दवाई खाती हूँ तो मेरे को पछता नहीं, गले पर अटकता रहता है, एकदम गैस बनती है। मतलब दवाई ऐसे लगती है गले पर अटक रही है और निकल के आ रही है, परेशान हो जाती हूँ फिर मैं। तो इसलिए काम करते करते मैं दवाई खा लेती हूँ अपनी। अभी मैंने खाई नहीं, अब खाऊंगी, तब तक काम वाम करूँगी और घूमूंगी फिरूंगी तो मेरा थोड़ा सही रहेगा। ये देख लीजिए, इतनी इतनी दवाई किस्मत में, ये दवाई लिख गई है मेरी में, तो भाई जब लिख गई है तो खानी भी पड़ेंगी, है ना। चाहे रो के खाऊँ या हंस के खाऊँ, तो मुझे रो के तो खानी नहीं है, हंस के ही खानी है। ये रो के खाऊंगी तो और बीमारी परेशान हो जाऊंगी, इसलिए हंस के ही खानी है मुझे। तो गाइस इतनी सारी दवाइयाँ हंस के ही खाऊंगी, रो के नहीं खाऊंगी, क्योंकि रो के खाऊंगी तो और दिक्कत आ जाएगी मुझे, ठीक है, परेशानी आ जाएगी। तो मैं इसे थैली में भर लेती हूँ। और वीडियो मेरा लंबा हो गया है, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई, और मेरी वीडियो न्यू है वो मेरी वीडियो पूरी देखें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। और पुराने जो मेरे यूट्यूब फैमिली है वो तो मुझे जानती है, पहचानती है, वो तो बहुत सपोर्ट करती है। तो ऐसा ही मेरे साथ में सपोर्ट बनाए रखें और अपना ध्यान रखें। ठंड ज़्यादा हो रही है और मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ। और खुश रहें, बढ़िया रहें। और सोमवार को फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या करूँ, जाऊँगी जब परेशानी है तो गाइस, है ना। तो जी चलो वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी जो भी है, तो आप प्यार से देख लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइए, है ना, कि आपको क्या अच्छा लगा है, क्या नहीं अच्छा लगा। वैसे तो मैं जो भी रूटीन में चल रहा है थोड़ा बहुत वही दिखा रही, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों के लिए। जो भी है आप लोग देख लीजिए। जब तक के लिए राधे राधे।